हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हीनयान, महायान, श्वेतांबर और दिगंबर इस टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं। चूँकि ये दो टॉपिक है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें एकदम आसानी से एकदम कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, सस्पेंस की स्थिति नहीं बनी रहेगी। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था कि वहाँ पे प्रमुख बौद्ध संगति, जैन संगति और संगम संगति तीनों टॉपिक पे हमने एक साथ ही जो है अध्ययन किया था। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है पूरा कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो गया था। किस संगति में क्या लाया गया, कौन सी चीज़ें ऐड की गई, ये सारे हमने डिटेल से टॉपिक को कवर किया था। तो आज हम लोग टॉपिक को यही कवर करेंगे कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में ये जो दो संप्रदायों का विभाजन हुआ, हीनयान, महायान, श्वेतांबर और दिगंबर, तो इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं। एक्चुअली में हम अगर बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें हीनयान और महायान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में अगर बात करें कि बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगति का आयोजन किया गया था, एक्चुअली में वो प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था। वो प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था। और उस समय जो भारत में टाइम पीरियड जिस शासक का था वो था कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक जो था वो कनिष्क का टाइम पीरियड था। उसी के टाइम पीरियड में जो है कश्मीर के कुंडल वन में जो है इसका आयोजन किया गया चतुर्थ बौद्ध संगति का। और उस समय चतुर्थ बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह अश्वघोष कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो इस तरह से जो है ये आयोजित किया जाता है। एक्चुअली में बौद्ध धर्म में धीरे धीरे क्या होता है कि दो विचारधाराओं का जन्म होने लगता है। दो विचारधाराओं का जन्म होने की वजह से जो है बात इतनी आगे तक पहुंच जाती है कि एक्चुअली में जो है विभाजन की स्थिति आ जाती है। उसमें क्या होता है कि विभाजन की स्थिति आ जाती है और एट लास्ट में जो है बौद्ध धर्म में एक बार पुनः जो है विभाजन हो जाता है। और यह दो संप्रदाय बौद्ध धर्म से ही जो है आगे चल करके दो संप्रदाय निकलते हैं, जिसे हीनयान और महायान कहा गया। ठीक, तो इसमें हम हीनयान में क्या है और महायान में क्या है, एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं श्वेतांबर और दिगंबर क्या है। एक्चुअली में अगर बात करें जैन धर्म की, तो श्वेतांबर और दिगंबर चूँकि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, चूँकि उस समय भारत में टाइम पीरियड जो था वो मौर्य वंश का था। और मौर्य वंश का शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। और यहीं पे धीरे धीरे क्या होता है कि जैन धर्म में भी दो विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। और धीरे धीरे एक्चुअली में कंडीशन ऐसा आ जाता है कि यहाँ जैन धर्म भी दो मतों में विभाजित होने की कंडीशन आ जाती है और लास्ट में विभाजित हो जाता है। क्योंकि अगर बात करें हम प्रथम जैन संगति का, तो यह जो प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी वह 300 ईसा पूर्व जो है पाटलिपुत्र यानी कि मगध में आयोजित की गई थी। टाइम पीरियड शासक जो थे वो कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। तो 300 ईसा पूर्व में जो है ये आयोजित की गई थी प्रथम जैन संगति। और इसी में क्या होता है कि दो जैन महान गुरुओं, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्थूलभद्र और भद्रबाहु के। एक्चुअली में जो मगध में क्या होता है कि 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ जाता है। तो यह होता है कि जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ और स्वयं चंद्रगुप्त के साथ जो है वो दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। और स्थूलभद्र जो थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थूलभद्र थे, एक्चुअली में जैन धर्मों का जो वास्तविक ज्ञान था तो वो भद्रबाहु को ही ज्ञान था। भद्रबाहु को ही जैन ग्रंथों का, जैन शास्त्रों का पूर्ण रूप से जो है ज्ञान था। फिर क्या होता है कि जो स्थूलभद्र थे जो अपने शिष्यों के साथ यहाँ पे रुक गए मगध में, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अभी एक्चुअली में जो जैन धर्म के लोग थे वो निर्वस्त्र रहते थे, वस्त्र को ग्रहण नहीं करते थे। ठीक, यानी कि उनका मानना था कि आकाश ही उनका वस्त्र है। उनका ऐसा मानना था कि ये वस्त्र जो है उनके मोक्ष मार्ग में, उनके निर्वाण की प्राप्ति में ये बाधक है, इसलिए वो लोग जो है वस्त्र धारण नहीं करते थे। इनकी ऐसी मान्यता थी। इसके बाद क्या होता है कि स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे क्या करते हैं कि जो जैन धर्म के मूल उपदेश थे, मूल शिक्षाएं थी, जो मूल कर्तव्य थे, धीरे धीरे उनमें क्या किया, उन्होंने उसको धीरे धीरे उदार बनाना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये लोग जो मगध में ही रह गए थे स्थूलभद्र के शिष्य, ये लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। और जब श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं
तो ये लोग कहलाते हैं श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के साथ अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण की तरफ चले गए थे और वो जो वापस आते हैं तो वो जो है इस बात का विरोध करते हैं और फलस्वरूप यही मतभेद की स्थिति होती है और दो भाग में विभाजित हो जाता है। तो इनकी जो शाखा थी वो हीनयान इनकी जो शाखा थी वो दिगंबर कहलाई और स्थूलभद्र की जो शाखा थी वो श्वेतांबर कहलाई। तो इस तरह से जो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं, पहले हम हीनयान के बारे में देख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हीनयान की बात करें तो हीनयान में जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ये लोग मानव मानते थे। ये लोग मानव, चूँकि स्वयं महात्मा बुद्ध भी जो है मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ये लोग जो है ये लोग किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग जो है स्वयं क्या करते थे कि महात्मा बुद्ध को ये लोग सामान्य मानव समझते थे। महात्मा बुद्ध को ये मानव समझते थे, साधारण मानव समझते थे। ये साधारण मानव समझते थे। महात्मा बुद्ध को जो है ये लोग क्या करते थे कि ये लोग साधारण मानव समझते थे या मानव को मानते थे, माना गया है। इसके बाद जो महायान के लोग थे ये लोग क्या करते थे कि ये लोग महात्मा बुद्ध को ही क्या करते थे कि ये लोग महात्मा बुद्ध को अवतार मानते थे। महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? बुद्ध को ये लोग अवतार मानते थे और अवतार मानकर जो है उनकी पूजा करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा भी ये लोग करते थे। ये लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। इसके बाद इसमें मूर्ति पूजा इसमें मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, मूर्ति पूजा बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड और अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं बताई गई है। अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं बताई गई है। अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं बताई गई, यानी कि ये लोग जो क्या करते थे कि ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, बुद्ध की प्रार्थना नहीं करते थे, कर्मकांड अवतारवाद के लिए ये लोग प्रखर विरोधी थे। इन लोगों की जो है ऐसी कोई धारणा नहीं थी। और जस्ट इसका अपोजिट जो है ये लोग महायान शाखा के लोग करते थे। ये लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांड, अवतारवाद आदि का समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे, आदि का समर्थन करते थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे? हीनयान ये लोग मूर्ति पूजा, बुद्ध की प्रार्थना, कर्मकांडता, अवतारवाद के लिए इसमें हीनयान शाखा में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं था। जबकि महायान शाखा के लोग क्या करते हैं? ये बुद्ध को जो है ये महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे, उनकी प्रार्थना करते थे, कर्मकांड अवतारवादता को ये लोग जो है पूरी तरह से क्या करते थे? समर्थन करते थे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें क्या है कि इसमें भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई है। भावनाओं को
मान्यता नहीं दी गई है। भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई है। भावनाओं को मान्यता नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। इसमें जो है किसी प्रकार की भावनाओं या इमोशंस को कोई मान्यता नहीं दिया गया, उसका कोई वैल्यू, महत्व नहीं दिया गया है। और यह अधिक अनुदान, जिसकी वजह से यह क्या हुआ, अधिक अनुदार और कठोर हो गया, दी गई, जिसकी वजह से यह अत्यधिक अनुदार और कठोर, जिसकी वजह से यह अत्यधिक अनुदार और कठोर, यह अत्यधिक अनुदार और कठोर जिसकी वजह से अत्यधिक अनुदार और कठोर, संकुचित दृष्टिकोण तथा आत्मावादी था। संकुचित दृष्टिकोण तथा आत्मावादी था। और ये लोग क्या किए, ये लोग धीरे धीरे इसको क्या किए कि ये लोग जो है भावनाओं को मान्यता देने लगे। इसमें क्या हुआ कि भावनाओं को मान्यता देने लगे, भावनाओं को मान्यता देने लगे। और जिसकी वजह से ये अत्यधिक धीरे धीरे उसमें क्या किया कि जो व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा थोड़ा सा कठोर थी, उसमें धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि लचीलापन लाने लगे। भावनाओं को मान्यता दिए और ये व्यवस्थाओं को लचीलापन करने लगे। कठोरता को जो है इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे अनुदार, ये उदार और सरल बनाने लगे। यानी जो व्यवस्थाएं कठोर थी, इन्होंने उसमें धीरे धीरे क्या किया कि परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, ये हीनयान के लोग जो थे, ये हीनयान के लोग परंपरावादी कहलाए। ये हीनयान के लोग परंपरावादी कहलाए। और महायान के लोग जो है, ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। या तो इसी को आप कह सकते हो, ये लोग नवीन विचारधाराओं को प्रतिपादित किए, नवीन विचारधाराओं को प्रतिपादित किए। या नवीन विचारधाराओं को जन्म दिए। ये लोग प्राचीन परंपरा को, ये लोग जो है प्राचीन परंपरा को या पुरातन व्यवस्था को यथास्थिति में बनाए रहे। प्राचीन परंपरा को यथास्थिति में बनाए रहे। प्राचीन परंपरा को यथास्थिति में बनाए रहे। यथास्थिति में उसी प्रकार जो है इन्होंने क्या किया कि बनाए रखा। यदि महायान की बात करेंगे तो महायान में सबसे पहले जो है महायान शाखा में ही जो है इनकी बुद्ध की मूर्तियां जो है बनना प्रारंभ हुई, वो भी गांधार शैली में, गांधार कला शैली में। यानी कि भारत और यूनान की जो प्रथम मूर्ति जो है, प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की गांधार शैली में बनी। गांधार शैली में बनी
जो भारत एवं यूनान की जो भारत एवं यूनान की मिश्रित कला व्यवस्था थी, मिश्रित कलाकृति थी। एक्चुअली में जो है, जो ये गंधार कला शैली में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वह एक्चुअली में स्लेटी कलर के जो है पत्थर की बनाई जाती थी, जो यूनान के देवताओं अपोलो की जो है वो नकल की गई थी। यूनान के देवता अपोलो की जो है वो नकल की गई थी। तो इस तरह जो है प्रथम ऐसे शख्स थे जिनकी जो है मूर्ति बना करके पूजा होनी प्रारंभ हुई। इसके बाद जो ये हीनयान शाखा के लोग थे, हीनयान चूँकि एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जो अशोक का टाइम पीरियड रहता है, तृतीय बौद्ध संगत के दौरान अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्व में किया। तो अगर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके बाद श्रीलंका, चाइना, तिब्बत, ये सारे क्षेत्रों में जो है, जापान, इन थाईलैंड, हर जगहों पर जो है उन्होंने प्रचार मंडल भेज करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देख लेते हैं कौन कौन से देश जो है किस किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस धर्म को मानते हैं। इसके बाद है यह हीनयान के लोग जो है, हीनयान शाखा को कौन देश मानते थे? तो लंका यानी कि श्रीलंका जो था ये कौन से धर्म को फॉलो करता था? श्रीलंका जो था यह हीनयान जो है संप्रदाय को यह फॉलो करता था। श्रीलंका, बर्मा तथा इंडोनेशिया श्रीलंका, बर्मा तथा इंडोनेशिया ये कुछ प्रमुख देश थे जो किस समुदाय को मानते थे? तो हीनयान संप्रदाय को मानते थे। जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले देशों में चीन और जापान प्रमुख हैं। चीन और जापान जो है ये प्रमुख देश हैं जो किस संप्रदाय को मानते हैं, किस शाखा को फॉलो करते हैं? तो ये महायान शाखा को फॉलो करते हैं। महायान शाखा को फॉलो करने वाले भारत के दो महान शासकों का नाम आता है। एक हैं कनिष्क तथा दूसरे हैं हर्षवर्धन। दो ऐसे महान शासक हैं जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को फॉलो करते थे, महायान शाखा को मानते थे, अनुसरण करते थे उसका। कनिष्क और हर्षवर्धन महायान शाखा को ये लोग जो है फॉलो करते थे। ये दो प्रमुख शासक थे। तो इस तरह से जो है कुछ प्रमुख ये बेसिक अंतर था हीनयान और महायान में जो है। कब ये विभाजित हुआ, क्यों विभाजित हुआ, इसमें दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो इस तरह से हमने इसको पूरा कवर किया। और अब देख लेते हैं हम लोग जो है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो इस तरह से जो है आप हमारे साथ नोट करते रहे होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद है श्वेतांबर और दिगंबर। तो देख लेते हैं सबसे पहले श्वेतांबर जो वस्त्र धारण करते थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर, यानी श्वेत वस्त्र जो धारण करते थे वे क्या कहलाए? वे श्वेतांबर कहलाए। और ये लोग जो है मगध में ही रहते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करते थे तो ये श्वेतांबर कहलाए। जबकि दिगंबर वाले जो थे ये लोग क्या करते थे? ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। जैसा मैंने बताया कि निर्वस्त्र रहने का पीछे इनका एक ही मकसद था कि ये लोग आकाश को ही जो है अपना वस्त्र मानते थे, आकाश को। और इनका ऐसा मानना था कि वस्त्र जो है वो मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। वस्त्र जो है ग्रहण करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है ये लोग क्या करते थे कि वस्त्र को धारण नहीं करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। आकाश को ही वस्त्र मानते थे, आकाश को
ही वस्त्र मानते थे। आकाश को ही जो ये वस्त्र मानते थे। श्वेतांबर के लोग जो थे ये परिवर्तनवादी कहलाए, ये परिवर्तनवादी या नवीनवादी कहलाए। श्वेतांबर के लोग जो है परिवर्तनवादी या नवीन विचारधारा के लोग कहलाए, या परिवर्तनवादी या नवीन विचारधारा के लोग कहलाए, विचारधारा के लोग कहलाए। जबकि दिगंबर जो थे ये परंपरावादी कहलाए, परंपरावादी कहलाए। ये परंपरावादी कहलाए। दिगंबर जो थे ये परंपरावादी कहलाए। श्वेतांबर के प्रमुख जो थे, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे स्थूलभद्र। प्रमुख कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन थे? ये स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के जो प्रमुख थे वो थे भद्रबाहु। इसके प्रमुख कौन थे? तो ये भद्रबाहु थे। एक्चुअली में जो है जैन शास्त्रों का सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है, पूर्ण ज्ञान किसे था? तो भद्रबाहु को ही जैन शास्त्रों का ज्ञान, भद्रबाहु को जैन शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान भद्रबाहु को ही था। शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान भद्रबाहु को ही था। भद्रबाहु को ही था। श्वेतांबर के लोग जो थे ये कृषि करते थे। ये लोग क्या करते थे? ये कृषि करते थे। यानी कि खेती बाड़ी करते थे श्वेतांबर के लोग। जबकि दिगंबर के लोग ऐसा मानते थे कि कृषि नहीं करनी चाहिए, खेती नहीं करनी चाहिए, कृषि नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कृषि करने से क्या होता है कि जो भाई हम खेत की जुताई करेंगे, जब खेत की जुताई करेंगे तो खेत में जो है तमाम छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो केचुआ वगैरह रहते हैं, तो उससे उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और जबकि इसमें क्या होता है कि जीव हत्या को पाप बताया गया है। जीव हत्या का क्या है? जघन्य अपराध बताया गया है जैन धर्म में, जिसकी वजह से चूँकि फसल तैयार होगी तो उस पर जो है कीट पतंगों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड जो दवाएं हैं वगैरह उनका भी प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो है ये लोग कृषि के विरोधी थे। एक्चुअली में जो ये लोग थे, जो दिगंबर वाले लोग थे, जो जैन धर्म के मूल फॉलोअर थे, वो लोग क्या करते थे कि वो नग्न पैर ही चलते थे, कि यानी कि ताकि हमारे पैरों से जो है किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए। जो है इस तरह से बहुत हमेशा जो है अलर्ट रहते थे, देख ताक करके चलते थे कि कहीं जो है किसी भी प्रकार की जीव की हत्या हमारे पैरों से न हो जाए। श्वेतांबर के लोग जो थे इनका मानना था कि स्त्रियां भी मोक्ष की हकदार हैं। मोक्ष प्राप्त करने के हकदार कौन हैं? स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे? इनका मानना था दिगंबर के कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त करने की भागीदार नहीं, स्त्रियां मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं। स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं, इन्होंने सरल नियम बनाए। श्वेतांबर के द्वारा क्या होता है कि ये लोग नियमों को सरल बना दिए। नियमों को सरल बनाए और ये लोग कठोर नियम का ही पालन करते थे।
नियम का ही पालन करते थे। ये लोग कठोर नियम का ही पालन करते थे। एक्चुअली में जो है, चूँकि जैन धर्म जो था ये बहुत कठोर था। ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि जैन धर्म में जो अंतिम समय होता है शरीर त्यागने का, जैन धर्म में जो है संथारा या संलेखना पद्धति जो है, ये लोग क्या करते थे कि अपने शरीर का त्याग करते थे, अपने शरीर का त्याग करते थे। और संथारा एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो है ये लोग क्या करते थे कि योग अवस्था में या साधना की अवस्था में जो है बैठ करके धीरे धीरे एक एक करके जो है अपने ही हाथों से जो है एक एक अंग करके जो है वो धीरे धीरे शरीर से अलग कर देते थे। इस तरह जो है इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो है अपने शरीर को त्यागते हैं। जबकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है जो कठोर नियम थे उसको धीरे धीरे क्या किया, उसको थोड़ा सा और आसान बना दिया। ये श्वेतांबर के लोगों के द्वारा ऐसा किया गया। और ये लोग जो है श्वेतांबर, ये लोग मगध में ही रहते थे। तो इस तरह से जो है श्वेतांबर, दिगंबर, हीनयान और महायान, ये जितनी भी ये दोनों शाखाएं जो थी, इसमें क्या बेसिक अंतर था तो ये हमने देख लिया। हमने देखा कि जो हीनयान के लोग थे, हीनयान जो था ये परंपरावादी कहलाए, दिगंबर जो थे ये भी परंपरावादी कहलाए, श्वेतांबर जो थे ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। इसके बाद महायान शाखा के लोग जो थे ये लोग भी परिवर्तनवादी कहलाए। इसके बाद इनके प्रमुख जो थे श्वेतांबर के, ये स्थूलभद्र थे। दिगंबर के जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, श्वेतांबर के लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और दिगंबर के लोग जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे। और इसमें क्या है, ये लोग महात्मा बुद्ध को साधारण मानव मानते थे, हीनयान के लोग। जबकि महायान के लोग ये लोग मानते थे कि ये बहुत भगवान के जो है अवतार हैं। इन्होंने जो है क्या किया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करनी प्रारंभ कर दी, मूर्ति बना करके जो है उनकी पूजा करने लगे। और इनका मानना था कि ये जो है भावनाओं को मान्यता नहीं देते थे। जो कठोर व्यवस्था, इस तरह जो है जो व्यवस्थाएं थी वो कठोरतम हो रही थी, कठोर व्यवस्थाएं जो है बनी रही। और संकुचित दृष्टिकोण तथा अमानववादी जो है ये व्यवस्थाएं इस तरह से बनी रही। जबकि इन्होंने क्या किया, महायान शाखा के लोग, इन्होंने क्या किया कि व्यवस्था में धीरे धीरे चेंजिंग लाना प्रारंभ कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह से जो है आज का टॉपिक यहीं पे कवर होता है। अब इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।